श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को विजया एकादशी की सरल पूजा की पूजा विधि करके बताऊंगी। पंचांग के अनुसार फागुन माह की कृष्ण पक्षी एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन शुभ काम शुरू करने से उसमें ज़रूर सफलता हासिल होती है। इसके साथ ही हर तरफ से कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं विजया एकादशी की सरल पूजा विधि। विजया एकादशी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक पूजा की चौकी लगा लेना है और चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। उसके बाद हमें तिल से अष्टदल कमल बनाना है, क्योंकि एकादशी की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर हम तिल से अष्टदल कमल बना लेंगे। आप सफ़ेद या काले कोई सा भी तिल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक कलश लेना है कलश स्थापना के लिए। इस दिन नया कलश की स्थापना की जाती है, तो इस कलश का दान किया जाता है। विजया एकादशी के दिन कलश स्थापना का बहुत अधिक महत्व होता है। विजया एकादशी के दूसरे दिन इस कलश का दान कर दिया जाता है। यदि आप तांबे या पीतल का कलश लेते हैं तो आप नया कलश लीजिए, ताकि आप उसको दान कर सके। मिट्टी का भी कलश आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश के कंठ तक हम जल भर देंगे। अब इसमें हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची तथा एक पुष्प डालेंगे। इसके बाद हम के पंच पल्लव को लेंगे। आप 5, 7, 9 पत्ते भी ले सकते हैं। उन पर रोली चंदन से हम तिलक करके कलश के मुख पर सजा देंगे। उसके बाद कलश के मुख पर एक गेहूं से भरा हुआ पूर्ण पात्र रख देंगे। वैसे तो इस दिन इस पात्र में सप्तधान रखना चाहिए। यदि आपके पास सप्तधान है तो आप सप्तधान ले लीजिए। यदि सप्तधान नहीं है तो आप गेहूँ या जौ भी ले सकते हैं। सप्तधान में 7 तरह का अनाज लिया जाता है: गेहूँ, चना, मटर, मूंग, राजमा, उड़द, जौ आदि। इसके बाद लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को इस कलश के ऊपर विराजमान कर लेंगे। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी की मूर्ति नहीं है तो आप विष्णु भगवान जी की मूर्ति को भी ले सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी मूर्ति या विग्रह नहीं है या फोटो भी नहीं है तो आप कलश पर नारियल को भगवान विष्णु का स्वरूप देते हुए विराजमान कर सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा तिल और पुष्प की पंखुड़ी रखकर हम भगवान श्री राम जी को अब विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे और दीपक को भी विराजमान कर लेंगे। थोड़ा सा तिल तथा पुष्प का आसन देकर हम दोनों को विराजमान कर लेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी विजया एकादशी का व्रत किया था और लंका पर विजय हासिल किया था। शास्त्रों के अनुसार विजया एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य जीवन में आने वाली सभी प्रकार के कष्टों पर विजय प्राप्त करता है। अब हम धूप तथा अपने दीपक को प्रज्वलित करके अपनी पूजा को आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम जल तथा पुष्प की सहायता से सभी को सांकेतिक स्नान कराएंगे। भगवान गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, श्री राम जी को तथा दीपक को भी हम शुद्ध करेंगे। सभी को स्नान कराने के बाद अब हम सभी को जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने भगवान गणेश जी को जनेऊ तथा कलावा अर्पित कर दिया है। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को और श्री राम जी को भी मैं जनेऊ अर्पित करूँगी। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र रूपी कलावा पहना दिया है और श्री राम जी को पीले रंग का वस्त्र उड़ा दिया है। इसके बाद हम सभी का चंदन से तिलक कर देंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी को, श्री राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, लड्डू गोपाल जी को तथा दीपक को हम चंदन से तिलक करने के बाद रोली से भी तिलक कर देंगे। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि विजयादशमी के व्रत करने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान और गौदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अंततः उससे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भगवान राम ने लंका अधिपति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए ऋषि बकदालव्य के कहने पर विजया एकादशी का व्रत रखा था। एकादशी का व्रत के प्रभाव के कारण भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त करने में मदद मिली थी। सभी को पुष्प तथा माला पहनाएंगे। भगवान गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, श्री रामचंद्र जी को हम सभी को पुष्प तथा माला अर्पित कर देंगे। इसके बाद श्री रामचंद्र जी को तथा लड्डू गोपाल को हम तुलसी दल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने गणेश जी को अलग से भोग प्रसाद समर्पित किया है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं रखा जाता। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को, श्री राम जी को, सभी को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे।
भोग में आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने संतरा तथा सूखे फल मेवे का भोग समर्पित किया है। घर की बनी दूध या खोए की मिठाई भी आप भोग प्रसाद में अर्पित कर सकते हैं। एकादशी व्रत पूजा में फलाहार का ही भोग लगाया जाता है। साथ में एक गिलास जल का भी रखेंगे। भगवान विष्णु की भोग प्रसाद में तुलसी दल जरूर से अर्पित करें। भोग समर्पित करने के बाद हम धूप दीपक दिखाएंगे। इसके बाद एकादशी महात्म्य की पुस्तक पर हम चंदन से तिलक करके पुष्प समर्पित करके विजया एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर हम कथा को श्रवण करेंगे और कथा पूर्ण होने के बाद हम तिल तथा पुष्प को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। अब हम आरती करेंगे। आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे और उसके बाद श्री राम प्रभु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम यथासंभव दक्षिणा भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु के 108 मंत्र का जाप करना चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। आरती पूजा करने के बाद हम हाथ जोड़कर भगवान से विनती करेंगे कि हमारे द्वारा पूजा में हुई गलती के लिए भगवान हमें क्षमा करें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए भगवान हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह से आपको एकादशी की सुबह की पूजा करनी है और शाम के समय दीपक जलाना है। दूसरे दिन पूजा की चौकी हटानी है। भोग प्रसाद को आप परिवार में प्रसाद के रूप में बांट दें। विजया एकादशी के अगले दिन इस कलश को उठाया जाता है और इस कलश का दान कर दिया जाता है। कलश पर से लड्डू गोपाल की मूर्ति हटाकर अपने पूजा घर में रख दें। मूर्ति के स्थान पर आप पानी वाला एक नारियल रखकर फिर आप कलश को दान कर सकते हैं। यदि आपने नई मूर्ति लाकर पूजन किया है और कलश के साथ उसे भी दान करना चाहते हैं तो आप कलश सहित मूर्ति को भी दान कर सकते हैं। नहीं तो आप मूर्ति के स्थान पर पानी वाले नारियल को दान कर दीजिए। साथ में दक्षिणा भी रख लें। आपने जो कलश के ऊपर अनाज रखा है उसमें थोड़ा सा अनाज और मिलाकर उसे भी दान कर दें। विजया एकादशी में कलश का दान करने के बाद ही एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस तरह से हमें विजया एकादशी व्रत पूजा करना है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई विजया एकादशी की पूजा विधि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे राधे।